कल जो दिए थे, कल क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, नहीं दिए थे। हाँ, यही सॉल्व कर दिए थे। तो आज लिखो, लिखिए फर्स्ट कॉलम में पहला कॉलम लिखना, पहला कॉलम नहीं, पहला रो लिखो। पहला रो में लिखना 1 1 1, तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो गया। सेकेंड रो में लिखना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और थर्ड रो में लिखना a क्यूब b क्यूब c क्यूब। लास्ट में यही बताए थे। लास्ट में कल क्या था? इसलिए हम रोक कर बोले, सब चीज़ परेशानी हमको हो जाता है, फिर हम शुरू हो जाएंगे वैसे कर ले। खैर, पहले रो में क्या बोले 1 1 1, सेकेंड रो में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और थर्ड रो में a क्यूब b क्यूब c क्यूब। बताइए क्या आंसर होगा? इसका भी आंसर वही होगा जो हम कल से 2 बार बता रहे थे। नहीं 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 नहीं, वही कैसे होगा? ये अलग होगा इसका आंसर। इसका आंसर अलग आएगा, देखते हैं क्या आता है। मतलब हम ही बता देते हैं क्या आएगा। जो पहले रो में बोलो 1 1 1, सेकेंड रो बताइए a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, थर्ड रो में a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। अब हम चाहते हैं कि यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, तो c1 है, c1 टेंस टू c1 में से c2 घटा देंगे, और फिर वैसे ही बोलेंगे c2 टेंस टू c2 माइनस c3। तो c, हाँ लिखे वही है, बोल कुछ और लगता है दिए हम। c1 में c2 घटा दो तो यहाँ 0, फिर ये वाला घट भी गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको घटा देंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, उसके बाद वहाँ घटाइए तो 0 हो जाएगा। ये हो गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसको घटा दो b क्यूब माइनस c क्यूब, यहाँ 1, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ c क्यूब। अब अगर सूत्र नहीं मालूम है तो नहीं समझ में आएगा, अब फार्मूला नहीं मालूम है तो नहीं समझ में आएगा। बहुत के फार्मूला नहीं पता होता है, 0 है और इसका सूत्र होता है। बहुत को नहीं मालूम होता है कि इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे जो ठीक ठाक है ना, जिसका अच्छा खासा मैथ है, वो इतना लिखवे नहीं करेगा, फालतू के टाइम के बर्बादी वो सब लिखवे नहीं करेगा, और कहेगा हमको समझ में नहीं आता है। तो आप गलती से मैथ चुन लिए हैं, अब बायोलॉजी लेते हैं, भूल से मैथ आप चुन लिए हैं। बायोलॉजी है तो टेंशन नहीं लो, इतना टफ तुमको मैथ नहीं बनाना है, आप आराम से पढ़िए। लेकिन जिसका मैथ है आप फिर भी नहीं समझ में आता, आप गलत से इसमें आ गए हैं मैथ फैकल्टी में। टेकिंग कॉमन, जैसे फर्स्ट कॉलम में देखोगे a माइनस बी, यहाँ भी है a माइनस बी, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी कहाँ से?
उसी तरह से दूसरे कॉलम में b माइनस सी है और b माइनस, अच्छा C1, उसी तरह से b माइनस सी होगा कहाँ से, C2 से। ये सब दिक्कत होता है तो ये दिक्कत सुधरेगा भी नहीं फिलहाल। अब हम आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र बताने गए तो तू रटते रहोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें से कॉमन लिए ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी कॉमन हो गया। उसी तरह से C2 में से बी माइनस, ठीक है, बी माइनस सी कॉमन हो गया। यहाँ बचा क्या, तो जीरो तो खैर जस के तस है। यहाँ 1 नहीं बोलना है कि 1 बचा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मतलब है कि आप माइनस वाला निकाले हैं तो ए प्लस बी बचा होगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब ऐसे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र है ए माइनस बी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी तो बाहर हो गया, ए माइनस बी बाहर हो गया तो बच गया ये वाला हिस्सा। वैसे ही सोचना है कि इसमें जीरो बचेगा, यहाँ बी प्लस सी बचेगा और नीचे क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में, अच्छा बी सी, सिर्फ बी सी। थर्ड कॉलम तो कुछ करने नहीं है, 1 सी स्क्वायर सी के। अब किसका इस्तेमाल करना है, पहले कॉलम का फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट जीरो है तो वही लिखो बाई, पहला रो में 2 एलिमेंट जीरो है इसलिए पहला रो इस्तेमाल करेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट रो। पहला रो बाहर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा, मतलब a माइनस बी छोड़ देंगे, उसके बाद b माइनस सी रहने देंगे। फर्स्ट रो में तो ये जीरो, इन दोनों को तो हल, इसे जीरो लिख कर और फिर को फैक्टर लिखो, क्या फ़ायदा, जीरो लिख के को फैक्टर लिखो कोई फ़ायदा नहीं, सीधे 1 बैठा और 1 का को फैक्टर बताइए कितना कितना बचा। जैसे 1 के सामने वाला रो ख़त्म, 1 के सामने वाला कॉलम तो बच गया ए प्लस बी और उधर बी प्लस सी, ए प्लस बी इधर बी प्लस सी। इसके नीचे फिर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से बोलो क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर बी सी। तिरछा तिरछे गुना करो तो ए माइनस बी जस के तस बी माइनस सी ऐसा ही रह जाएगा। इधर तिरछा तिरछे गुना कीजिए, बी स्क्वायर मतलब समझो कि पहले ए में गुना हो गया, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। अब b से गुना करो, बी क्यूब बी सी स्क्वायर। अभी कोई माइनस माइनस मत लगा देना, अगर सोच भी रहे हो कि माइनस होगा, कैसे होगा, अभी तो नॉर्मली खाली गुना कर रहे हैं, अब इधर गुना करेंगे, ठीक है, माइनस लगा के और नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। गुना करो इससे, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस, मतलब अब हम चाहते हैं कि सी से गुना हो, पहले तो बी से तीनों गुना कर दिए, अब सी से, तो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। और यही सब नहीं समझ में आता है, जो बायोलॉजी फैकल्टी वाला रहता है उसको कहता है हमको मैथ नहीं समझ में आता, तुमको गुना नहीं समझ में आता है, मैथ नहीं बोलो, तुमको गुने नहीं आता है समझ में। मैथ को बदनाम मत कीजिए कि आप मैथ नहीं समझते, आपको गुना नहीं आता है, सीधे बोलो कि आप गुना नहीं समझते हैं। ABC ये गुने करे में आपको दिक्कत होता है।
नहीं, बहुत कुछ कटेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे सब कुछ कटेगा, बहुत कटेगा। जो कट रहा है वो काठी में फायदा है। जैसे बी क्यूब यहाँ प्लस में, अब बी क्यूब यहाँ भी तो प्लसे में है, तो प्लस प्लस कट जाएगा। नहीं, प्लस ही नहीं रहेगा, वो माइनस की वजह से माइनस होगा, तो काट दिया, आप गलत किए। वो सब 9वां 10वां वाला के नियम लगता है, आप समझदार है, कट गया। वो सब 9 10th वाला। उसके बाद बोलो ए प्लस बी प्लस सी कटेगा, कहाँ है? एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी का नहीं बोल रहा है, ए बी सी कटेगा, ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है, बी स्क्वायर सी कटेगा, ए बी स्क्वायर कटेगा। 9 10th वाला क्या कहता, आप माइनस पहले नहीं भेजे, बहुत दिन पहले वो बतुआता था, आप माइनस नहीं भेजे, इसे काट दिए, गलत किए। हम क्या, अब कल तू बोलेगा कि 2 जोड़ 2 पहिया पार के काहे जोड़ दे 1 2, वो सब नियम यहाँ नहीं लगाना है। बच्चा क्या ही बताइए, कुछ बचा है तो बोलो। हमारे हिसाब से कटे वाला नहीं कुछ है, तो ए सी स्क्वायर बोलो, बच गया, प्लस बी सी स्क्वायर बच गया, आई वाला माइनस, क्योंकि होना तो माइनस है ना है, आओ वाला माइनस में ए स्क्वायर, सी बच गया, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ए सी को ए सी के साथ में रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए सी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से वहाँ से हम ए सी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना? हम बार बार बोलते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो यही सब उसको दिक्कत लगेगा। ए सी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? ए सी कॉमन हो गया तो कूलर बचेगा, यहाँ से बचेगा सी माइनस, वहाँ से ए। परेशानी यही सब में होता है। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लें? सिर्फ बी कॉमन लेंगे, तो बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। सी माइनस ए किधर से आया? यहाँ सी माइनस ए है और उसमें भी सी माइनस नहीं है, यहाँ से ए सी बच गया, अब प्लस इसमें बी बचा और फिर इंटू सी प्लस ए, मतलब फाइनली कितना आया? ए माइनस बी सी माइनस ए हो गया। ए सी आधा से ज़्यादा बीमारी रहता है, क्यों? 1 सेकेंड बोर्ड तो 1 सेकेंड अपना कॉपी, बोर्ड कॉपी, बोर्ड छोड़ो न, कॉपी भागल नहीं जा रहा है कहीं। बी सी प्लस ए बी बन गया, यही आंसर होगा। ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला। दो जगह बहुत प्रॉब्लम होता है, ए प्लस बी में गुना कीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, एक तो गुना करो, ऊपर से कॉमन था मान लो, बस यही सब में परेशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रो में ए बी सी, सेकेंड रो में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड रो में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हाँ, अगर ध्यान से समझे तो ये सब पहले भी हम बताए होंगे, अभी नहीं कभी बताए होंगे। कब बताए हो देख के बताएंगे, कहाँ था इसे, इसी टाइप के हिसाब
पहले भी कहीं बताए थे, कहाँ है, कब बताए थे? पहला रो में एक एक था, उसके बाद फिर दूसरा में सेम था। अच्छा, दूसरा में वैसी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा हाँ ठीक है, बनाइए, वैसी है ये तो कैलकुलेट करके देखो। एक लाना पड़ेगा, करना ही है ना कि पहले कॉलम में से आप ए कॉमन ले लीजिए, दूसरे कॉलम में से बी कॉमन ले लो और तीसरे कॉलम में से सी कॉमन ले। जैसे अभी जो बोर्ड पे हिसाब लिखल है इसमें तो कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ कॉमन कैसे लेंगे, लेकिन जो बोर्ड पर नहीं लिखे, जो क्वेश्चन लिखवाएं ए कॉमन है, ए कॉमन लो। दूसरे में से वैसे बी कॉमन लीजिए, तीसरे में से सी कॉमन ले सकता है। जैसे मैट्रिक्स जैसा नहीं है कि पूरा मैट्रिक्स से ही ए कॉमन लेनी, इसमें वैसे नहीं होता। इसमें किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है। पूरा मैट्रिक्स से जैसे कॉमन ले लेते थे वैसे पूरा डिटर्मिनेंट्स से कॉमन नहीं ले सकते। मैट्रिक्स में पूरा एलिमेंट से निकलता था, यहाँ वैसे नहीं होता। यहाँ फर्स्ट रो से वन बोल रहे हैं, ए निकाल लेंगे, जैसे लिख देते हैं। हाँ, फर्स्ट कॉलम ए है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए क्यूब है। यहाँ बी होगा, फिर बी स्क्वायर होगा, फिर बी क्यूब होगा। सी है, फिर सी स्क्वायर है, फिर सी क्यूब है। तो फर्स्ट कॉलम में पता चल रहा है कि ए है तो टेकिंग कॉमन ए कहाँ से? फ्रॉम पहले कॉलम से। बी फ्रॉम C2 से, सी फ्रॉम C3। पहले कॉलम में से ए निकाले, दूसरे कॉलम में से बी निकाले और तीसरा में से सी। तो यहाँ से 1, चलिए यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। दूसरे रो में देखे थे ए बी सी, इसमें देखे थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस टाइप के हिसाब बताए हैं, ऐसा हिसाब बताए हैं। जैसे बाहर जैसे ए बी सी है, इसको छोड़ दो, ये तो रहेगा ही। बाकी इसका जो आंसर है ना वो चिपका देना है, जो भी था। इसका आंसर होगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, मतलब फाइनली आंसर हो जाएगा। हाँ बोलो कुछ बोलना चाह रहा हो। एक बार आंसर चेक करो। इस टाइप के कुछ भी इतना गारंटी के साथ बोलने से पहले एक बार आंसर चेक करो, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो हम भी नहीं बोलते हैं। क्या नहीं, बस यही नहीं है, एक बार चेक कीजिए। हम टीचर हो के भी कोई चीज़ बोलते हैं तो पहले देखते हैं, हो सकता है हमसे गलती हो गया हो, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। इसका आंसर यही है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। नहीं होगा, नहीं तो हम बनाइए देते हैं। हम इसका आंसर सिर्फ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस हम बना ही देते हैं। हम ये बोलेंगे कि C1 टेंस टू, एक बार हम चेक ही कर लेते हैं, C1 और फिर हो गया C2 माइनस C2। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आंसर क्या था? यहाँ नहीं, लाइफ में भी कुछ बोले से पहले एक बार देख लो, एकदम कंफर्म में से बोलते हो 1 1 1। चलो C1 में से C2 घटा, इसका आंसर जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और सी माइनस ए होगा। फिर भी एक बार बना लेते हैं ना, C1 में से C2 घटाने हैं तो घटा के यहाँ हो गया 0, ये हो गया ए माइनस बी, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर C2 में से C3 को घटाना तो भी घटा देते हैं, 0 हो गया, बी माइनस सी हो गया,
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, C3 वैसे ही रह देना 1 सी और सी स्क्वायर। अब पहले कॉलम से a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी है तो a माइनस बी निकाल लेंगे। दूसरा कॉलम से b माइनस सी निकाल देंगे, तो लिखेंगे कि हम कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहे हैं? a माइनस बी ले रहे हैं पहले कॉलम में से, अब b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं दूसरे कॉलम में से। तो बाहर जैसे a b c है वैसे ही रह देंगे a b c, पहले कॉलम में से a माइनस बी। तो अगर a माइनस बी निकाल लेते हैं तो पहले लिखिए a माइनस बी, दूसरे कॉलम में से b माइनस सी। अब उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में कितना बचा। यहाँ तो 0, यहाँ 1 और यहाँ तो 0 1 a प्लस बी, क्योंकि इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो माइनस वाला तो कॉमन ले लिए माइनस बी, तो प्लस वाला बचेगा। जैसे इसमें भी वही बात है, b माइनस सी निकाल दिए तो b प्लस सी बचल होगा, 0 होगा 1 होगा, अब b प्लस सी होगा। तीसरा में बोलो 1 सी स्क्वायर, तो 1 सी और सी स्क्वायर। अब किसका इस्तेमाल करेंगे? बाई यूजिंग फर्स्ट रो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें 2 गो 0 है, तो ए बी सी छोड़ देते हैं, a माइनस बी रहे देंगे, b माइनस सी रहने देंगे। अब फर्स्ट रो में सिर्फ 1 लिखें और 1 के सामने जितना भी रो कॉलम है सब ख़त्म, तो बच गया 1 यहाँ से बचा a प्लस बी, यहाँ से बचा b। अब तिरछा गुना कीजिए, a b c हो गया, यहाँ a माइनस बी हो गया, b माइनस सी हो गया, उसको गुना करो b प्लस सी, पहले इधर गुना हो गया, ठीक है। इसको वहाँ गुना करो तो माइनस में a माइनस में b, हालांकि b से b कैंसिल, तो a b c इंटू a माइनस b माइनस सी इंटू सी माइनस a, ठीक है। ये पहले भी बताए थे, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा खाली जुड़ गया है a b c। हो सकता है कि अभी जो रो में एलिमेंट है यही सब कॉलम में होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड सेकेंड रो में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तीसरे रो में वाई जेड एक्स और एक्स वाई, वाई जेड एक्स और एक्स वाई। इसमें कुछ भी कर ले, नहीं तो कॉमन ले सकते हैं और ना ही 1 1 1 बना सकते हैं। तो इसमें अपने मन से गुना करना पड़ेगा। जैसे पहले कॉलम में देखो वाई जेड है, घट रहा है सिर्फ एक्स। दूसरे कॉलम में देखिए जेड एक्स है, घट रहा होगा वाई। तीसरे कॉलम में एक्स वाई है, घट रहा है जेड। तो जो घट रहा है वही इस बार गुना करेंगे। तो अपने मन से अगर गुना करते हैं तो फिर अपने मन से
अगर अपने मन से गुना करते हैं तो अपने मन से फिर उसमें अगर अपने मन से गुना करते हैं तो अपने मन से उसमें फिर भागा भी देना होगा। अगर गुना करते हैं तो भागा भी देना होगा। पहला रो कितना है, एक्स वाई जेड। दूसरे रो में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तीसरा रो में वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। मतलब इसमें अगर x गुना हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही इसमें अगर y गुना हो जाए तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या गुना करना, यानी इस बार कॉमन तॉमन नहीं लेना। इस बार बोलेंगे कि हम गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद या मल्टीप्लाई एक्स टू किस में, C1 वाई टू C2 जेड टू। एक्स गुना कर रहे हैं C1 में तो ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, आई हो जाएगा एक्स वाई जेड। ऊपर गड़बड़ा गया, छोड़ो नहीं गड़बड़ा है, वो आ जाएगा रास्ता पे। वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तीसरा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। बाकी आप अपने मन से अगर फर्स्ट कॉलम में एक्स गुना किए हैं तो फिर भागा भी दीजिए, किससे, सेकेंड कॉलम में वाई गुना किए हैं तो भागा भी दीजिए, थर्ड में गुना किए थे जेड से भागा भी दीजिए। अब बाहर में एक्स वाई जेड जैसे है वैसे रह दो। आप समझ लो कि तीसरे रो से एक्स वाई जेड कॉमन, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ 1, यहाँ वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, यहाँ जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ 1। हाँ तो ऐसा नहीं हिसाब बताए हैं। पहले तो ये दोनों कैंसिल करो, 1 1 1। अब 2 जीरो बना, यहाँ जीरो बनाने के लिए क्या करें, यहाँ अगर जीरो लाना है तो बोलेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2। वैसे ही फिर यहाँ अगर जीरो बनाना है तो C2 टेंस टू C2 माइनस C3। घटाइए, समझ लो ये इसमें घट गया सब, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ 0। फिर C3 घटाओ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यहाँ 0। उधर तो वैसा ही रह जाएगा, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब लिखना है बाई यूजिंग थर्ड रो, तीसरा रो। ये सब जो ऑपरेशन था ही हो गया, तीसरा रो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा उससे पहले ही इस्तेमाल लेंगे से तो इससे महंगा पड़ जाएगा। पहले कॉमन लो, ऐसे फिर महंगा पड़ जाएगा। पहले कॉमन कॉमन लीजिए, टेकिंग कॉमन कितना, एक्स माइनस वाई है, कहाँ से, पहले कॉलम में एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस लग रहा होगा ना, ये एक्स माइनस वाई ने एक्स के क्यूब है वाई के क्यूब। तुमको सूत्र भी नहीं मालूम है तो फ्रॉम, सूत्र ही नहीं मालूम है तो कहाँ से पता चले। C1 और दूसरे से इसे आप लोग तो सामने हम समझा देंगे, यूट्यूब वाले को कैसे समझाएंगे जब बाद में देखता है। तो उसके लिए एक ही बात है कि आपको सूत्र ही नहीं पता है, छोड़िए और अनसब्सक्राइब करके जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल से भागिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए हमको, आप भागिए जल्दी यहाँ से, हमको नहीं चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक्स माइनस वाई, दूसरे में से बोलो। सच्चाई है कि आप ये सब भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर फालतू कह ले,
छोट मोट के बोलेंगे। x माइनस वाई, यहाँ से कितना बचेगा x प्लस वाई। यहाँ से अगर x माइनस वाई ले भी लिए तो हम पहले भी 2-3 बार बता चुके हैं, आज भी बताए हैं कि अगर x माइनस वाई निकाले तो कितना बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आज ही बताएं। और यहाँ तो खैर 0। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता तो हम 0 बटा सन्नाटा है, तो अब तो कम से कम इसी के हिसाब से यहाँ दिमाग लगा कि क्या बचेगा y प्लस जेड। और जैसे यहाँ हम लिखे हैं वैसे ही कम से कम यहाँ तो सोच सकते हैं कि क्या लिखेंगे बोलो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस। अब इतना बताने के बाद अगर कोई दिक्कत फिर है तो तब दिक्कत है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब क्या इस्तेमाल करें, अब भले ही बोलेंगे बाई यूजिंग थर्ड रो। हम ये नहीं कहते कि नहीं समझ में आता है नहीं समझाएंगे, लेकिन 2-3 बार ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब क्या लिखेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए अब तक। इससे पहले तो 1 लिखें, अब 1 का जो भी को फैक्टर है देख के ही बोलो, उसके सामने वाला ही ख़त्म। बोलो यहाँ क्या लिखें, एक्स प्लस वाई, उसके बगल में वाई प्लस जेड, नीचे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। उधर बताइए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जैसे दिखाई दे रहा है। एक्स माइनस वाई रहे दो, उसके बाद वाई माइनस जेड रहे दो। अब फिर बोलेंगे, आज ही बोले थे, फिर बोलेंगे कि गुना में फिर दिक्कत लगेगा, फिर दिक्कत होगा। आपको मैथ नहीं समझ में आता है, जैसे यूट्यूब पे किसी को हम कुछ नहीं कह सकते, इतना ज़रूर कहेंगे कि आपको गुना सीख लेना चाहिए। एक्स से गुना करेंगे, उसमें एक्स से गुना करेंगे तो एक्स से गुना करे तैयार रहो, एक्स उठा के तैयार रहो, फटाफट सब में गुना करो। एक्स से तीनों में, एक्स तीनों के सामने परस दो तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, हो जाएगा एक्स वाई जेड। सब गुना करे तैयार रहिए आप। अब बोलेंगे वाई से तीनों में गुना करो, तो वाई से तीनों में गुना करे तैयार रहना है। वाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में वाई क्यूब, फिर प्लस वाई वाई जेड स्क्वायर प्लस। अधिकांश स्टूडेंट को ही लगता होगा जो बाद में देखें हम बड़ी जल्दी गुना करते हैं। रे जल्दी नहीं करते हैं, आप बहुत धीरे धीरे सोचते हैं। हम कह रहे हैं कि वाई से इन तीनों में गुना करना है, तो जल्दी गुना करो। वाई से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ गुना करो, वाई क्यूब उसमें गुना कर, यही दिक्कत है, मेन परेशानी इसी में होता है। हम समझते हैं कि यही मेन दिक्कत होता है, या फिर ऐसे समझो कि तीनों के तीनों उठा के पहले एक्स में गुना करे जा रहे हैं हम। हाँ, मतलब वाई में गुना करो एक्स स्क्वायर वाई, फिर अगले बार तैयार रहो क्या, वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। वो एक्स वाई जेड जे माना में आता है, जे बोल देता है, एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस कुछ भी। अब हम जेड में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड में, वाई स्क्वायर भी जेड में, एक्स वाई भी जेड में। तो इतना तक तो समझा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को अब जेड में गुना करना है, तो गुना करो। आप बोलो कितना, एक्स स्क्वायर जेड। उसके बाद फिर अब कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर गुना करने वाले हैं, मतलब ये तीनों के तीनों पहले वाई में गुना किए, अब ये तीनों के तीनों जेड में गुना करेंगे। तो बोलो वाई स्क्वायर जेड, और आगे फिर क्या लिखेंगे, इधर हो गया एक्स माइनस वाई। और आज है ऐसा हिसाब गुना भी किए थे हम, उसमें ए बी सी था, इसमें एक्स वाई जेड। कुछ कटे तो काटो, अरे कटेगा तक, आज स्टार्टिंग में भी काटे हैं तो कटेगा। जैसे वाई क्यूब से वाई क्यूब कटेगा, माइनस अंदर जाने के बाद एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर जेड, हाँ वाई स्क्वायर जेड कटेगा। बचा कितना,
तो कितना, अच्छा और कुछ कट रहा, बच गया एक्स जेड स्क्वायर, और बोलो प्लस वाई जेड स्क्वायर, और बोलो। हाँ, अब जो बचल है वो माइनस में न होगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर बताइए माइनस एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ से एक्स माइनस वाई, तो वाई माइनस जेड। और याद है किसको किसके साथ बैठाना है, एक्स जेड को, जैसे इससे पहले वाला हिसाब में ए सी और ए सी एक साथ बैठाए थे, तो यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से एक्स जेड कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से जेड माइनस वहाँ से एक्स, इन दोनों में से क्या सिर्फ वाई, तो बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, तो बचा कितना ये बताइए, यहाँ से एक्स जेड, हाँ प्लस वाई इंटू, क्योंकि जेड माइनस एक्स बाहर है तो बचेगा जेड प्लस एक्स, गुना करो। मेन दिक्कत तो गुने करे में होता है। अब अगर बोलेंगे गुना करो तो बोलेगा कहाँ गुना करें, तो समझ में आना चाहिए कहाँ गुना करना है, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, इस सरिया बरिया लिख देना तो आंसर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो जेड माइनस एक्स, जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, वो सरिया देना तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा।